हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है द बसवाल्स के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो गाइस, विदाउट मूव फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोविड का जो ड्राई रन हुआ है वो क्या है, एंड कोविड की जो वैक्सीन है वो अभी तक बनी है तो वो क्या है, एंड कोविड की जो वैक्सीन है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, और स्कूल्स रीओपन कब होंगी और कैसे होने वाली हैं। सो गाइस, चलिए पहले बात कर लेते हैं कोविड के ड्राई रन के बारे में। कोविड का जो ड्राई रन है उसका मतलब होता है कि एक टाइप का डेमो टेस्ट यानी एक टाइप का ट्रायल। जैसे कि आप मान लीजिए कि मतलब आप फैक्ट्री में बन गया आपका जो कोविड का वैक्सीन है, एंड देन उसे बड़ी बड़ी कंटेनर्स में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर, बड़े बड़े डब्बों में, बड़े बड़े कोल्ड टैंक्स में भरकर लिया जाएगा और उसे देन बड़े बड़े शहरों में पहुंचाया जाएगा एक कोल्ड चेन में। एंड देन उसे जब बड़े बड़े शहरों में पहुंचा दिया जाएगा, देन उसे उन बड़े बड़े शहरों से कुछ उस शहरों के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स में पहुंचा दिया जाएगा। एंड उस हेडक्वार्टर्स में पहुंचाने के बाद उस हेडक्वार्टर्स से उसे एक हॉस्पिटल्स के जो मेन कंट्रोल होते हैं वहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। बट ये जो ड्राई रन होता है इसमें असलियत में जो कोविड का वैक्सीन होता है वो नहीं होता है, वो उसमें सिर्फ छोटी छोटी शीशियाँ होती है। जैसा कि आप देखते हैं वैक्सीन जैसी होती है, मतलब छोटी छोटी, आपने यूजुअली देखा होगा जब आप इंजेक्शन लेने जाते हैं, यूजुअली चाहे वो कोई भी हो जाए, बुखार हो या कुछ भी हो, तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी शीशियों में पहले लिक्विड होता है और उस लिक्विड को पहले इंजेक्शन में इंसर्ट करते हैं एंड देन उसे आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। वैसे ही कुछ छोटी छोटी शीशियाँ होंगी उन कंटेनर्स में, एंड जैसे कि फुली होता है कि जैसे सुई होगी, इंजेक्शन होगा, सब कुछ होगा, बट वो खाली डब्बा है, आप मान लीजिए उसमें कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं ड्राई रन। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं ड्राई रन के बाद ये जो अगर ड्राई रन मतलब अगर असलियत में होता तो कैसे पहुंचता। तो ड्राई रन के बाद मतलब अब ये जब पहुंच गया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल्स में कुछ अलग अलग रूम्स होंगे जहां पर ये वैक्सीन है ये लगवाए जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्कर्स को लगवाए जाएंगे। सो जिन वर्कर्स को ये लगेंगे उसके बाद उन्हें हाफ एन आवर तक रेस्ट करने के लिए दिया जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑब्जर्व किस चीज़ के लिए किया जाएगा? ऑब्जर्व इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये एक तरह का कोरोना का, कोविड का भाई है। आप मान लीजिए कि उसका एक टाइप है, क्योंकि इस वैक्सीन को इस तरह से बनाया गया है कि ये पूरा उस वाले सामने वाले को पूरा कमज़ोर कर दे, यानी कि उसे मार दे, बहुत ही कमज़ोर मतलब कर दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी हॉरर मूवी को देखते हैं, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, बार बार उस हॉरर मूवी को देखते हैं एंड देन आपको उस हॉरर मूवी को देखते देखते आप पहले डरते थे थोड़ा, फिर उसके बाद कम डरना, उसके बाद फिर से कम डरना, धीरे धीरे आपका जो डर था वो कम गया उस हॉरर मूवी की तरफ, एंड देन आप लास्ट में मतलब पूरा डरना कम गया और आप उस हॉरर मूवी को पूरा बिंदास तरीके से देखते हैं। इसे बोलते हैं मतलब टाइप ऑफ आप उसको डरना छोड़ दिए। उसी टाइप का ये जो वैक्सीन है ये भी इसी टाइप का है। वो जो सामने वाला होगा, ये जो मतलब उस कोविड का भाई है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसे देखकर ये मतलब पहले डरेगा, पहले डरेगा थोड़ा, और फिर उसके बाद डरना छोड़ देगा। धीरे धीरे डरना जब छोड़ देगा तो वो उसको पीट देगा यानी कि मार देगा, पूरा खत्म हो जाएगा। सो कोविड तो आपके बॉडी के अंदर खत्म हो गया, ये वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर लेकिन रहेगा। सो इसका मतलब है ये इस तरह से ही काम करेगा। तो गाइस, अब जान लेते हैं कि इसका क्या आपके ऊपर इफेक्ट होने वाला है और ये किस तरह से काम करेगा। ये जो वैक्सीन है इसका इफेक्ट सिर्फ मतलब मैंने आपको बताया कि आपको ऑब्जर्व करा जाएगा 1 आवर के लिए या तो हाफ एन आवर के लिए। क्यों ऑब्जर्व किया जाएगा? क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये आपको थोड़ी बहुत इफेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि हाफ एन आवर के लिए या आपको थोड़ा वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंड देन मतलब थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, उस टाइप का मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, इस टाइप का आपको प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं आप इस वैक्सीन की वजह से। सो गाइस, ये वैक्सीन काम कैसे करेगी?
मान लीजिए कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में भी ये बताया है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, आप अपनी इम्यून सिस्टम को, अगर आपकी इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, आपका इम्यून पावर, देन ये जो वैक्सीन है यहाँ पर मान लीजिए 80 to 85% काम करेगी। लेकिन अगर आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है, देन ये आप पे कम काम करेगी। सो ये आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर निर्भर रखता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम कम है तो आप पर कम काम करेगी, अगर आपकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा है तो उसी हिसाब से काम करेगी। सो ये थी इसकी मतलब ये कैसे काम करने वाला है, ये जो वैक्सीन है ये कैसे काम करेगा। सो गाइस, चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अब हम वैक्सीन के बारे में जानने वाले हैं। सो अब वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, सबसे ज़्यादा मतलब जो इंडिया में जो सबसे चर्चित वैक्सीन अभी चल रहा है कोविड के लिए, वो है कोरोना सील। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कोरोना सील है इसे मिलकर डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसे डेवलप किया है और साथ में इसे डेवलप किया है एंड इसका नाम इंडिया में कोरोना सील के नाम से मशहूर है। सो गाइस, ये इंडिया में तो कोरोना सील के नाम से है पाया जाता है, बट लेकिन ये जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से मतलब पाया जाता है, अलग अलग नाम से मशहूर है। अब अलग अलग नाम से मशहूर है तो उन अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने लिए अलग अलग वैक्सीन्स भी बनवाई होगी। जी हाँ। सो अब हम बात करेंगे कुछ और अलग अलग वैक्सीन्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है फाइजर एंड जो नेक्स्ट है वो है मॉडर्ना। फाइजर और मॉडर्ना में से मतलब आप ले लीजिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल वैक्सीन है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन जो है, जो सबसे अच्छी वैक्सीन है, द बेस्ट वन इज फाइजर। बट क्यों अच्छी है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी लेवल इज 90% गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट इसको स्टोर करने के लिए आपको -70 डिग्री की मतलब किसी फ्रीजर की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक बनी ही नहीं है कि हम इसे -70 डिग्री तक स्टोर कर सकें। सो गाइस, इसको स्टोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब मतलब इसको स्टोर करने में प्रॉब्लम हुई तो अब हमारे लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। सो गाइस, अब जानते हैं मॉडर्ना जो है, मॉडर्ना वैक्सीन वो है क्या और इसकी क्या क्या खासियत है और ये कितनी डिग्री में हम इसे स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसे -15 to 20 डिग्री सेल्सियस में आप इसे स्टोर कर सकते हैं और आप मतलब मान लीजिए कि हम इसे स्टोर कर भी लेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा सा मतलब पॉसिबल है, ये हम कर लेंगे क्योंकि -15 to 20 तो मतलब कर लेंगे। बट सबसे बेस्ट वैक्सीन जो है हमारे इंडिया के लिए, उस वैक्सीन का नाम है कोरोना सील, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जो अभी पूरा बहुत ज़्यादा चर्चित है हमारे इंडिया में। सो कोरोना सील अच्छा इसलिए है बिकॉज इसे स्टोर करने के लिए आपको -2 डिग्री से लेकर -8 तक आपको मतलब लग सकता है और ये बहुत ही अच्छा वैक्सीन है, इसलिए हमारे इंडिया के जैसे पॉपुलेटेड देश के लिए बहुत अच्छा है। और इतना तो हमारा जो नॉर्मल फ्रिज का जो टेम्परेचर है उतना है, सो आप इसे बहुत ही ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं और इसे स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, आप इसे 6 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। सो इस वजह के लिए हमारा जो कोविड सील वैक्सीन है इंडिया के लिए नंबर 1 वैक्सीन है। एंड चलिए गाइस, अब जानते हैं कोरोना सील जो है कोविड स्ट्रेन जो निकला है नया, कोविड का एक नया स्ट्रेन निकला है ब्रिटेन में, अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं इसके बारे में। हम लोग हड़कंप मची हुई है पूरी दुनिया में जिसके बारे में जिसको अभी लंदन स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। लंदन स्ट्रेन ब्रिटेन में मतलब ब्रिटेन से मिला है कि ब्रिटेन में एक नया कोविड का एक स्ट्रेन पाया गया है जिसका नाम लंदन स्ट्रेन रखा गया है। सो गाइस, लंदन स्ट्रेन के चलते अभी ब्रिटेन में ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। ये जो लंदन स्ट्रेन मैं आपको बता देती हूँ कि कोविड से ये 70 to 40% ज़्यादा प्रभावशाली है, स्प्रेडिंग फुल है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है।
हमारा कोविड का क्या है, मतलब थोड़ा सा कोई कासेगा, किसी के पास अगर आप कनेक्ट होकर जाओगे तभी तो आपको मतलब कोविड का जो आप उसके साथ संपर्क में आओगे तभी आपको कोविड हो सकता है, चांस है। बट इसका जो चांस है इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल का चांस है कि आपको 70 to 40% आप कोविड का पॉजिटिव हो सकते हैं, कोविड के पॉजिटिव हो सकते हैं अगर आप मतलब लंदन स्ट्रेन इतना खतरनाक है। सो गाइस, इसके चलते हमारे ब्रिटेन में अभी लॉकडाउन करवा दिया गया है और जहाँ जहाँ स्कूल्स अभी रीओपन हुए थे रिसेंटली उधर फिर से स्कूल्स को क्लोज कर दिए गए हैं इस लंदन स्ट्रेन के चलते। जैसा कि हमारा इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा था, उसी तरह से अभी ब्रिटेन में वापस से लॉकडाउन करवा दिया गया है। और ब्रिटेन को लगे जितनी भी मीन्स हमारी जो जितनी भी बाउंड्रीज थी, जितनी भी जो हमारी जो साइट्स थी, बाउंड्रीज थी, बाकी जितने भी यूरोप देशों ने उसको लगी अपनी सारी सरहदें बंद करवा दी है ताकि ये जो लंदन स्ट्रेन है वो मतलब उनके देश में भी ब्रिटेन की तरह हड़कंप ना मचाए। सो इसके चलते ब्रिटेन के पास अभी मतलब हर एक टाइप की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन जो लंदन स्ट्रेन है बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई विल प्रे कि जो लंदन स्ट्रेन है वो ब्रिटेन से बहुत जल्दी मतलब ब्रिटेन को मीन्स बहुत इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स ये करना ना पड़े, जैसे कोविड की वजह से पूरी वर्ल्ड को अभी कितना ज़्यादा वर्ल्ड में कितना मतलब प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आई होप कि हमारे जो लंदन को इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो गाइज, अब आपको मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही खुशखबरी जो आपके लिए, हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सो गाइज, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है इंडिया की कि 3 जनवरी को इंडिया में 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला। एक 3 जनवरी को अप्रूवल मिला, एक दिन छोड़कर मतलब एक वैक्सीन को आज मिला और दूसरी वैक्सीन को कल मिला। इस तरह से 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला इंडिया में। सो गाइस, इनका नाम भी जान लेते हैं। सो फर्स्ट वैक्सीन जो है उसका नाम है कोविड शील्ड, कोरोना शील्ड आप बोल सकते हैं इसे। और ये जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। जी हाँ, कोवैक्सीन, इसका नाम आप नोट कर लीजिए, इसका नाम है कोवैक्सीन एंड जो फर्स्ट नाम है वो है कोविड शील्ड। सो गाइस, अब इन वैक्सीन के बारे में भी जान लेते हैं। जो कोविड शील्ड है वो एक ब्रिटेन की वैक्सीन है, बट स्टिल इसे मैन्युफैक्चर इंडिया में किया गया है क्योंकि ब्रिटेन ने इसे डेवलप तो किया है बट इंडिया में इसे मैन्युफैक्चर इसलिए किया गया है क्योंकि ब्रिटेन के पास इतनी मशीन्स नहीं है ताकि वो इतनी हाई डोज में इसे डेवलप कर सके, इतने हाई डोज में इसे मैन्युफैक्चर कर सके। सो उन्होंने एक इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमारी एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमारी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी ये जो वैक्सीन है और इसका 50% ये वापस दे देगी ब्रिटेन को दे देगी एंड बाकी जो 50% है ये इंडिया में रखेंगे स्टोर करके। एंड जो नेक्स्ट वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो दूसरे दिन जब अप्रूवल मिला और ये जो अप्रूवल मिला इन दोनों वैक्सीन को वो ड्रग कंट्रोल ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया की तरफ से मिला। जी हाँ, ड्रग कंट्रोल ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया। और ये जो कोवैक्सीन है इसे डेवलप किया है हमारी ही एक इंडियन कंपनी ने जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने हमारी कोवैक्सीन को डेवलप किया है। सो गाइस, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कोविड शील्ड थी उन्होंने अभी उस कंपनी ने सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी इसके 5 करोड़ डोज को तैयार कर दिया है और अभी इनमें से इन्हें 2.5 करोड़ डोज ब्रिटेन को देने पड़ेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये इन्वेंट ब्रिटेन ने किया है बट मैन्युफैक्चर इंडिया में किया गया है, तो उसके हिसाब से उन्हें 50% देना पड़ेगा, यानी कि 2.5 करोड़ उन्हें अपने पास रहेगा, इंडिया में रहेगा बट 2.5 करोड़ उन्हें ब्रिटेन को देना पड़ेगा। सो गाइस, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है और ये जो हमारी कोवैक्सीन है ये हमारी इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई है और कोवैक्सीन जो है वो इंडिया में डेवलप भी की गई है, लेकिन हालांकि हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो इंडिया में डेवलप नहीं की गई है, ये ब्रिटेन की वैक्सीन है।
सो गाइस, इन हमारी जो कोविडशील्ड की जो वैक्सीन जिसको जिसने मैन्युफैक्चर किया है, जिस कंपनी ने, जिसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि फेब से वो लोग डबल प्रोडक्शन, डबल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। एंड उसके चलते डबल मैन्युफैक्चरिंग आप मत सोचिए, 4 गुना 4 गुना 4 टाइम्स आप ज़्यादा सोचिए, क्योंकि अगर ये कंपनी स्टार्ट करेगी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना तो नेक्स्ट कंपनी जो है वो भी स्टार्ट करेगी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग। सो इसके चलते हमारी इंडिया में मतलब वैक्सीन्स के मतलब जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। सो गाइज, इसके चलते हमारा जो इंडिया है, आप नहीं जानते हैं अगर तो जो इंडिया है वो मोस्ट फास्ट इन मैन्युफैक्चरिंग करता है वैक्सीन्स की। एंड इसके चलते हमारे इंडिया को अभी आगे जाकर इतनी प्रॉब्लम्स को फेस भी नहीं करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात भी है। सो गाइस, समस्या अभी मतलब थोड़ी कम जाएगी इस वैक्सीन की वजह से। एंड हैट्स ऑफ टू इंडिया कि हमारे इंडिया ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। सो गाइस, थैंक यू, हमारे मतलब इंडिया में इतनी बड़ी हमने अचीवमेंट की है, सो बहुत प्राउड फील हो रहा है। सो गाइस, अब चलिए अब जानते हैं कि अब ये वैक्सीन्स अगर मतलब हम मिल गई, अब मान लीजिए आप ये वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कब किस किस को होगी और फर्स्ट डोज में किन किन को ये वैक्सीन्स मिलेगी, किन किन को लगेगी। सो गाइस, फर्स्ट ये वैक्सीन लगने वाली है जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, उन्हें ही लगेंगी फर्स्ट, और लगनी भी चाहिए, बिकॉज उन्हीं की वजह से 2020 में हम सब लोग इतना बड़ा डिजास्टर होने से बच गए। कोविड एक मतलब छोटा मोटा डिजीज़ नहीं है, हम इसे एक छोटे मोटे डिजीज़ की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि कोविड एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। और कोविड की बचाने मतलब कोविड से हमें जिसने बचाया है वो कोविड वॉरियर्स ही हैं। तो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स ले लीजिए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, सफाई कर्मचारी ले लीजिए, तो इन सबको लगने वाली है जो वैक्सीन है वो फर्स्ट इन्हीं को लगेगी। एंड फर्स्ट में इन्हें 3 करोड़ डोज लगने वाले हैं, 3 करोड़ डोज फर्स्ट ऑफ ऑल लगेंगे। सो गाइज, इसके बाद ही आपको जो ये वैक्सीन है मिलेंगी, आप सबको मतलब लगेंगी ये वैक्सीन, पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को लगेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड वॉरियर्स एंड आफ्टर दैट द पब्लिक। सो गाइज, अब हम बात कर लेंगे जो स्कूल रीओपनिंग के बारे में। स्कूल रीओपनिंग जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जनवरी 4 से रीओपनिंग होती, बट स्टिल जनवरी 4 से अभी नहीं हुई, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, बट इसकी वजह से हमारा इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता रहता है, और बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह से आपने नॉर्मल डेज में देखा होगा जब कोविड नहीं था कितना क्राउड होता था। सो अगर अभी इन लोग जान जाएंगे कि कोविड खत्म होने जा रहा है, लोग तो मतलब कुछ भी मीन्स हम लोग सोच लेते हैं कि कुछ हुआ तो हाँ ये तो खत्म हो जाएगा ना, अभी से लोग सोचने लगे कि ये खत्म हो गया, और मास्क पहनना और सैनिटाइज करना अपने हाथों को सही तरीके से हम सब लोग भूल चुके हैं। बट स्टिल हमें हमारे जितने भी हमारे प्रिकॉशंस थे अभी भी लेने होंगे, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। एंड इस प्रिकॉशंस को अभी लेना है हमें प्रिकॉशंस अभी हमारे जितने भी हमें भारत की तरफ से, हमारे भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, जितने भी हमें मीन्स जो भी हमें ऐलान किए जाएंगे उन्हें हमें फॉलो करना होगा। जितनी भी बातें हमें बताई जाएगी, हमें जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे हमें उन्हें फॉलो करना है, एंड देन ओनली हम कोविड से बाहर आ पाएंगे। 2021 में कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और जनवरी 10 से अभी डिक्लेयर किया गया है कि स्कूल्स की रीओपनिंग होगी। और जबकि अभी इस बार अभी हमारा जो कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, सो इसलिए पहले की तरह अभी तो मतलब बच्चों को स्कूल्स में नहीं छोड़ा जाएगा। सो इसे स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो किस तरह से बच्चों को अपने स्कूल में अलाउ करेंगे, चाहे वो मतलब रोल नंबर के हिसाब से हो या किसी भी हिसाब से, बट वो मतलब स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्कूल अपने हिसाब से, बट सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ऐसी और वीडियोज़ के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय।